जब जनाबी ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की शहादत वाक़या हुई, जब शहादत वाक़या हुई, अब इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुतफक्किर है, इस फिक्र में है कि करबला के मैदान में हुसैन को जाना है और उसका कोई नासिर और मददगार नहीं है जो उस वक्त हुसैन के काम आए। मुतफक्किर है। जब बहुत ज्यादा इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बारे में सोचने लगे, एक मर्तबा अपने भाई को बुलाया, अकील को बुलाया। अकील को बुलाने के बाद अकील से मशवरा किया, अपने भाई अकील से मशवरा किया। सलावत पढ़े बरशान मोहम्मद। अकील से मशवरा किया कि आप अंसाबे अरब से वाकिफ है, अरब की जो नस्ब है, जो शजरे अरब के, आप उनकी नस्लों से वाकिफ है, आप उनके नस्लों से वाकिफ है। लिहाजा किसी ऐसे खानदान को तलाश करे जो बहुत ज्यादा बहादुर हो, बहुत ज्यादा बहादुर हो। उस खानदान की लड़की से मैं शादी करूंगा तो जो औलाद दुनिया में आएगी वो बहादुर होगी और वो कल करबला के मैदान में मेरे हुसैन की मदद करेगी वो औलाद। लिहाजा अकील जाते हैं, जाने के बाद उस कबीले में पहुंच गए। उस कबीले के मुतालिक मिलता है अल्लज़ी लम यारिफ फिल अरबी मिस्लो, यानी अरब में उस कबीले के मिस्ल बहादुरी में कोई और कबीला नहीं था, और कोई कबीला नहीं था। सरजमीन अरब में कोई उससे शुजा कबीला नहीं था। एक मर्तबा इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अकील आते हैं कि मैंने इंतखाब कर लिया है, मज़ाहिम की बेटी जिसका नाम फातिमा है, जिसकी कुनियत उम्मुल बनीन है, मैंने इंतखाब कर लिया है। लिहाजा ख्वास्तगारी के लिए जनाब अकील जाते हैं। जाने के बाद मज़ाहिम के साथ गुफ्तगू होती है, मज़ाहिम के साथ। फातिमा बिन्त मज़ाहिब, असली नाम क्या है उम्मुल बनीन का? फातिमा बिन्त मज़ाहिब, मज़ाहिब की बेटी। मज़ाहिब के साथ जब गुफ्तगू हुई, उसके बाद उम्मुल बनीन के साथ भी गुफ्तगू हुई। मज़ाहिब ने सुना कि ये तो हमारे लिए सआदत है। जब फातिमा बिन्त मज़ाहिब ने सुना, उम्मुल बनीन ने सुना, उन्होंने भी कहा ये तो हमारे लिए सआदत है कि मेरा शौहर इमामुल मुत्तकीन, वसी रसूल, कायनात में उस जैसा कोई नहीं है। लिहाजा जब शादी हुई तो अरब के खवातीन जब आते थे उम्मुल बनीन के पास, तो उम्मुल बनीन फख्र करती थी, इस बात पर फख्र करती थी कि मेरा शौहर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और मैं फातिमा की कनीज हूं। इस पर फख्र करती थी। लिहाजा जब अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मुल बनीन को अपने घर लाए,
इमाम अली अलैहिस्सलाम जब उम्र बनी को अपने घर लाए तो घर में इस्तकबाल के लिए हजरत उम्म कुलसूम है, हजरत ज़ैनब है, हसनैन है, इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस्तकबाल के लिए आए हैं। आइए हमारी मादरी ग्रामी, आइए तशरीफ लाए। एक मर्तबा उम्मुल बनीन ने कहा, जब तक मुझे मादर कहोगे मैं घर के अंदर कदम नहीं रखूंगी। मैं तुम्हारी कनीज बन के आई हूं, मैं तुम्हारी खिदमत करूंगी, तुम्हारे कपड़े धुलूंगी, तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, तब तक मैं घर के अंदर दाखिल नहीं हो जाऊंगी जब तक मुझे कनीज नहीं कहोगे। मैं तुम्हारे मां बन के नहीं, तुम मेरे बच्चे हो, लेकिन मैं कनीज बन के आई हूं, मैं तुम्हारी खिदमत के लिए आई हूं। लिहाजा जब अली अलैहिस्सलाम के दहलीज पर पूछते हैं उम्मुल बनीन, तो अली अलैहिस्सलाम के दहलीज का बोसा लेती है, बोसा लेती है। इतना एहतराम और इतनी वफाशार खातून है उम्मुल बनीन, इतनी वफाशार खातून है उम्मुल बनीन। और जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम 4 शाबान को आपकी विलादत हुई, इस दुनिया में आए। जब आपकी विलादत हुई तो विलादत के वक्त हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने आंखें नहीं खोली। पीछे वाले मुतवज्जा हैं, अब बोर तो नहीं हुए? अगर आप बोर हो गए तो मैं यहीं पर तमाम करूंगा, फिर सलवात पढ़े बरशानी मोहम्मद वाले। मसाइब आप सुनते हैं, लेकिन मैं थोड़ा अब्बास अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हवाले से 2-4 नुक्ते आपकी गोशगुजार करूंगा, उसके बाद मसाइब की तरफ आऊंगा। जब आप दुनिया में आए आंखें बंद है, आंखें नहीं खोली। 3 दिन के बाद हजरत अब्बास ने आंखें खोली। अब्बास ने 3 दिन के बाद आंखें खोली। 3 दिन के बाद आंखें खोली, तब आंखें खोली जब मौला हुसैन आए। जब मौला हुसैन आए, बिल्कुल वैसे ही है जब इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत खाने काबा के अंदर हुई। 3 दिन तक मौला अली ने आंखें नहीं खोली, यहां तक कि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। जब रसूल इस्लाम तशरीफ लाए, रसूल ने अली को अपने गोद में ले लिया। एक मर्तबा जैसे रसूल ने अपने गोद में ले लिया तो अली ने आंखें खोली। सबसे पहले रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की जियारत की। वैसे ही हजरत अब्बास ने तब तक आंखें नहीं खोली जब तक इमाम हुसैन नहीं आए। जब इमाम हुसैन आए, इमाम हुसैन ने गोद में ले लिया। एक मर्तबा हजरत अब्बास ने आंखें खोली और सबसे पहले दुनिया में आने के बाद हुसैन की जियारत की। सबसे पहले इमाम हुसैन के चेहरे की जियारत की। और जब इमाम अली दुनिया में आए, इमाम अली जब दुनिया में आए, दुनिया में आने के बाद सबसे पहली जो ग़िज़ा इमाम अली ने ली है, वो कौन सी ग़िज़ा ली है? पीछे वाले बताएंगे कौन सी ग़िज़ा ली है। मां का दूध पिया है,
तो कौन सी गजा ली है? सबसे पहली गजा क्या थी इमाम अली अलैहिस्सलाम की? हाँ बिल्कुल, रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक को चूसा। सबसे पहली जो गजा, सबसे पहली जो गजा नोश फरमाई, रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान को चूसा है। जब हजरत अब्बास दुनिया में आए, उन्होंने कोई गजा नहीं खाई। बिल्कुल वैसे ही है जैसे इमाम अली ने रसूल की ज़बान चूसी, वैसे हजरत अब्बास ने इमाम हुसैन की ज़बान को चूसा। सबसे पहली जो सबसे पहले गजा जो उन्होंने दुनिया में खाई है वो क्या है? इमाम हुसैन की ज़बान को चूसा है। और उसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रसूल की ज़बान चूस कर नुसरत का ऐलान कर दिया, जब तक मैं दुनिया में जिंदा हूं दामन रसूल को नहीं छोड़ूंगा, दामन रसूल को नहीं छोड़ूंगा, कभी रसूल से अलग नहीं हो जाऊंगा, हमेशा रसूल के साथ रहूंगा, हर खतरे का मुकाबला करूंगा, हर आने वाले खतरे का मुकाबला करूंगा, लेकिन रसूल की हिफाजत करूंगा। यहां पर अब्बास ने भी जबान चूस के ऐलान कर दिया, जब तक मैं दुनिया में जिंदा रहूंगा मैं नुसरत हुसैन का ऐलान करता हूं, जो भी खतरात आने वाले होंगे मैं उन खतरात का मुकाबला करूंगा, लेकिन हुसैन पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। उम्मुल बनीन वफाशार खातून है, लिहाजा वफादार बेटे को जन्म दिया है, उनके खून में वफादारी पैवस्त है, अब्बास के खून में वफादारी पैवस्त है, के खून में वफादारी पैवस्त है। जब शहादत की खबर आई करबला से, जब करबला में शहादत की खबर आई, उम्मुल बनीन ने 4 लकीरें खींची, 4 लकीरें खींची। उसके बाद उम्मुल बनीन फरमाती है 4 लकीरों के जरिए से 4 कब्रें तश्कील दी, 4 कब्रें तश्कील दी। और उसके बाद उम्मुल बनीन फरमाती है न मैं इसको रोऊंगी, न मैं इसको रोऊंगी, न मैं इसको रोऊंगी, न मैं इसको रोऊंगी, मैं रोऊंगी तो फातिमा के लाल पर रोऊंगी। ये वफादारी है। रोऊंगी तो हुसैन पर रोऊंगी, 4 बेटों पर नहीं रोऊंगी। ये वफादारी अब्बास को खून में मिली है। लिहाजा जब लश्कर अंसार जब काम आ गए, शहीद हो गए, औलाद जाफर शहीद हो गए, यहां तक कि एक मर्तबा लश्कर के सरदार हजरत अब्बास इमाम हुसैन की खिदमत में आते हैं। आने के बाद इज़्न जहाद चाहते हैं, ए मेरे आका व मौला मुझे भी मरने की इजाजत, आपकी नुसरत में करबला के मैदान में जाऊंगा और जाम शहादत नोश करूंगा आपकी नुसरत में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाजत नहीं दी, मौला हुसैन ने इजाजत नहीं दी, इजाजत नहीं दी। एक मर्तबा
जब इसरार किया हजरत अब्बास ने, इसरार के बावजूद भी हुसैन ने इजाजत नहीं दी। हुसैन ने फरमाया, ए अब्बास, तुम तो मेरे लश्कर के अलम बरदार हो। एक मर्तबा जैसी हुसैन ने फरमाया, ए अब्बास, तुम तो मेरे लश्कर के अलम बरदार हो, हजरत अब्बास फरमाने लगे, ए मेरे आका व मौला, वो लश्कर ही कहाँ रहा जिसका मैं अलम बरदार था। जब लश्कर ही नहीं रहा तो सरदार लश्कर कहाँ रहा। एक मर्तबा जैसी अब्बास ने ये जुमला फरमाया, लेकिन उसके बाद भी इजाजत नहीं मिली, इजाजत नहीं मिली। एक मर्तबा खीमों से आवाज बुलंद है, अलतश अलतश, आए प्यास मार डाल रही है, आए प्यास ने मार डाला। एक मर्तबा अब्बास खीमे में जाती है, सकीना कहती है, सकीना कहती है, चचा जान, चचा जान, मैं कई दिन की प्यासी हूँ, प्यास मारी डाल रही है, मेरे लिए जरा पानी लेके आओ और अस्कर के लिए जरा पानी लेके आओ। मेरा भाई अस्कर भी कई दिन का प्यासा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चचा अब्बास, हमारे लिए पानी लेके आओ। एक मर्तबा अब्बास हुसैन की खिदमत में आते हैं, मेरे आका व मौला, मेरे आका व मौला, मैं जंग के लिए तो आपने जंग के लिए आपने मुझे इजाजत नहीं दी, लेकिन इतनी इजाजत दे दीजिए ताकि मैं सकीना और अस्कर के लिए पानी लाऊं, सकीना के लिए पानी लाऊं। हजरत अब्बास ने अलम लिया, सकीना ने मशकीज़ा को अलम के साथ बांधा, मशकीज़ा को अलम के साथ बांधा। अब जब हजरत अब्बास आगे बढ़े, जब आगे बढ़े तो घाट पर यजीदी फौज लगी है। एक मर्तबा अब्बास आगे जाते हैं, आगे जाने के बाद पिसरे साद की तरफ मुखातब है, ए पिसरे साद, इस दरिया का पानी कुत्ते पी सकते हैं, सुअर पी सकते हैं, लेकिन एक नाम नहाद कलमा को कुत्ते तो पी सकते हैं, सुअर पी सकते हैं, लेकिन तुम्हारे नबी का नवासा तड़प तड़प के मर जाए, तड़प तड़प के मर जाएंगे, आप उनको पानी नहीं पिलाएंगे। एक मर्तबा जैसे अब्बास ने मुखातब हो गई ये जुमला कहा, उधर से पिसर साद ने जवाब दिया, हुसैन से कह दे जब तक बैत नहीं करेंगे एक कतरा पानी नहीं लेने देंगे। हजरत अब्बास आगे बढ़े, सामने मौजूद एक बहुत बड़ा दस्ता है आगे आया। अब हजरत अब्बास आगे बढ़े, उनको हटा रहे हैं, यहाँ तक की जंग उनके साथ जंग छिड़ गई। 80 आदमियों को अब्बास ने वासिले जहन्नम किया। उसके बाद यजीदी फौज वहां से भाग गई। एक मर्तबा अब्बास ने अपने घोड़े को दरिया में घोड़े को उतारा। जब दरिया में घोड़े को उतारा, मशकीज़ा भरने के बाद घोड़े को इशारा किया, लेकिन घोड़े ने पानी नहीं पिया। अपने चुल्लू में थोड़ा सा पानी लिया ताकि घोड़े को दिखाए, घोड़े को इशारा करे कि मैं पानी पी रहा हूं। अब्बास ने खुद पानी नहीं पिया, लेकिन घोड़ा देख रहा है, घोड़ा भी इतना बावफा है, उसने भी देखा कि अब्बास खुद पानी नहीं पी रहे हैं, लिहाजा उसने भी पानी नहीं पिया। अब्बास ने
लिहाजा लिहाजा अब्बास के सामने जो आता है वो मारा जाता है। लिहाजा फिरेब के साथ अब्बास पर हमला किया गया। दरख्तों के आड़ में एक आदमी छिप गया, पीछे से हजरत अब्बास के एक बाजू पर हमला किया। जब एक बाजू पर हमला किया, बाजू कलम हो गया। इधर हुसैन देख रहे हैं। एक मर्तबा देखा कि अलम झुका, हुसैन का दिल गमगीन हो गया। एक मर्तबा जैसे देखा फिर अलम बुलंद हो गया। हुसैन को थोड़ा बहुत सुकून मिला कि अब्बास आ रहे हैं। लेकिन आजादारो, एक मर्तबा जो एक बाजू शहीद हो गया, एक बाजू कलम हो गया। हजरत अब्बास ने दूसरे बाजू से अलम को संभाला, मशकीज़ा को संभाला। अब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब अब्बास आगे बढ़े, फिर किसी ने पीछे से हमला कर दिया। पीछे से जब हमला हो गया, धोखे से हमला हो गया। दूसरा बाजू कलम हो गया। जब दूसरा बाजू कलम हो गया, अब्बास इतने बहादुर थे, दो बाजू कलम हो चुके हैं, लेकिन मशकीज़ा को फिर भी संभाले हुए, मशकीज़ा को फौरन संभाला, सीने से लगाया, सीने के साथ लगाया। आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि पिसर साद ने हुरमला को हुक्म दिया, हुरमला तेरे तीर अंदाजी फिर कब काम आएगी? अब्बास पानी लेके जा रहा है। एक मर्तबा हुरमला ने तीर फेंका। जब तीर फेंका, मशकीज़ा में तीर का लगना था, मशकीज़ा में तीर लग गए। अब्बास के सीने में पैवस्त हो गया। पानी बहने लगा। जब पानी बहने लगा, अब अब्बास ने खेमों में जाने का इरादा छोड़ दिया। खेमों में जाने का इरादा छोड़ दिया। आदादारो, अब्बास की रिवायतों में मिलता है, अब्बास ने दो दुआएं अल्लाह से मांगी है। एक दुआ अब्बास ने तब मांगी है जब अब्बास के दोनों बाजू कलम हो गए। अब्बास ने दुआ मांगी, परवरदिगारा तू रहीम है, तू करीम है, तू रहीम है, तू करीम है। किसी तरीके से मुझे ख़याम हुसैनी तक पहुंचा दे। लेकिन जब मशकीज़ा में तीर लगा, पानी बह गया। अब अब्बास ने दूसरी दुआ
था। एक मर्तबा उसने ख्वाब में देखा, क्या देखा? हजरत अब्बास आए हैं, आने के बाद एक मर्तबा हजरत अब्बास आए हैं, आने के बाद कहा, ए साकिर तू मेरा मसाइब नहीं पढ़ता, तू मेरा मसाइब नहीं पढ़ता। जाकिर ने कहा, मौला मैं जितनी भी मजलिसें पढ़ता हूँ, हर मजलिस में आपकी मसाइब बयान करता हूँ। आजादारो, जब आप ये जुमला सुनेंगे तो आप रोएंगे। आप अपने रोने को आप काबू नहीं हो पाएंगे, अपने को काबू नहीं कर पाएंगे, इतना रोएंगे। हजरत अब्बास ने फरमाया, ए जाकिर, जो भी करबला के मैदान में शहीद होता था, जब जीन से जमीन की तरफ आता था, अपने हाथों को जमीन करबला पर रख देता था। लेकिन जब मैं जीन से जमीन की तरफ आया, मेरे दोनों हाथ नहीं थे, कलम हो चुके थे मेरे दोनों हाथ। मेरे दोनों हाथ कलम हो चुके थे। आजादारो, बस एक जुमला, उसके बाद आपकी जहमत तमाम, एक जुमला उसके बाद आपकी जहमत तमाम। इधर हुसैन अब्बास ने आवाज दी, ए मेरे भाई, ए मेरे मौला, मेरी मदद को आए। इधर हुसैन आगे बढ़े, हजरत अब्बास के सराहने पूछे, हजरत अब्बास के सर को अपने गोद में लिया। जैसे सर को गोद में लिया, हजरत अब्बास ने सर को जमीन पर रख दिया। दूसरी बार जैसे गोद में लिया, हजरत अब्बास ने सर जमीन पर रख दिया। तीसरी मर्तबा जैसे ही हुसैन ने गोद में अब्बास का सर गोद में ले लिया, अब्बास ने सर जमीन पर रख दिया। मौला हुसैन ने सवाल किया, अब्बास मेरे भाई, ये सर क्यों जमीन पर रखता है? अब्बास कहने लगे, मेरे आका, आप मेरे सराहने बैठे हैं, मेरा सर गोद में ले रहे हैं, लेकिन कल जब असर आशूर आपका जनाजा होगा करबला के मैदान, आपका सर करबला की तपती हुई रेत पर होगा। मैं नहीं चाहता मेरे आका का सर करबला की रेत पर रहे और मेरा सर आपके गोद में रहे। बस आजादारो, एक और जुमला आपके सामने बयान करूंगा, उसके बाद आपकी जहमत तमाम। आजादारो, उसके बाद हजरत अब्बास फरमाते हैं, मेरे आका, मेरी एक तमन्ना है, वो तमन्ना ये है कि मैंने अपनी मादरी गिरामी से सुना है, जब मैं दुनिया में आया था, मैंने तब तक आंखें नहीं खोली थी, जब तक कि आप नहीं आए थे। सबसे पहले मैंने दुनिया में आने के बाद आपकी जियारत की थी। मैं चाहता हूँ इस दुनिया से जाते वक्त आखिर में आपकी जियारत करूं, मौला ने। लेकिन मसला ये है, मेरे दोनों हाथ कलम हो चुके हैं, मैं आपको सहमत न देता। मेरे एक आंख में तीर लगा है, सर पर गुर्ज लगा है, खून आंख में, दूसरे आंख में खून जमा है। अपने आबाई मुबारक से मेरे आंख को साफ, मेरे खून को साफ करे ताकि मैं आपकी जियारत करूं। इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरे भाई, मेरी भी एक आखिरी ख्वाहिश है, एक तमन्ना है। आपने जब से होश संभाला है, कभी भी मुझे भाई कहकर नहीं पुकारा, हमेशा आका कहकर पुकारा है। आखिरी बार मुझे भाई कहकर पुकारा। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल क़ल्बि यनक़लिबून लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। मातमे हुसैन।